रुद्रबीर ठाकुर न सिर्फ इस गांव का सरदार था, बल्कि उसके साथ जुड़े 10 गांव भी उसके अधीन आते थे। वो बहुत सख्त उसूलों वाला सरदार था। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। खूबसूरत, दिलकश और मर्दाना व्यक्तित्व का वो मालिक। जितना वो खूबसूरत था, उतना ही उसूलों का पक्का भी। जो भी कोई गुनाह करता, उसे वो सख्त से सख्त सजा देता था, चाहे सामने मर्द हो या औरत। आज भी वो एक फैसला करके पंचायत से उठाई था कि अचानक उसके कदम रुक गए। सामने एक औरत खड़ी थी और उसे गुस्से से देख रही थी। फैसला तो सुना दिया सरदार, जबकि मेरा पति बेकसूर था। बस हम गरीब हैं ना, इसीलिए किसी ने हमारी नहीं सुनी। वो औरत अपने पति का बचाव कर रही थी। शायद उसकी मजबूरी थी, क्योंकि गांव की अनपढ़ औरतें अक्सर अपने पतियों पर ही निर्भर रहती हैं, भले उन्हें पता हो कि उनके पति गलत हैं। उस औरत के पति ने भी शराब पीकर पड़ोस में लड़ाई की थी और डंडा मारकर अपने पड़ोसी का सिर फाड़ दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। यहाँ अमीर गरीब के बीच कोई फर्क नहीं है, सबके लिए कानून एक जैसा है। रुद्रबीर ने माथे पर बल डालते हुए कहा। अच्छा, तो आपको लगता है आपने जो किया वो ठीक किया? मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी जब बड़ी हवेली का कोई इंसान गुनाह करेगा, और वो भी हमारी तरह इस पंचायत में खड़ा होगा। तब आप उसे क्या सजा देंगे? मैं देखूंगी। वो औरत अपना चेहरा चादर से छुपाए हुए थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू रुद्रबीर ठाकुर को अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। वो उसके दुख को समझ सकता था। रुद्रबीर ने उसके पति को ये सजा दी थी कि जब तक उसका पड़ोसी ठीक नहीं हो जाता, उसके इलाज का सारा खर्च वही उठाएगा। इसके बाद वो खामोशी से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। उसकी गाड़ी के आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां भी रवाना हो गईं। रुद्रबीर ठाकुर का रुख अब अपनी बड़ी हवेली की तरफ था। उस पर आज पहली बार चोरी का इल्जाम लगा था, और वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी में उसे ये दिन भी कभी देखना पड़ेगा। झूठ बोलती है ये लड़की अम्मा जी। यही चोर है, इसी ने आपका 9 लक्खा हार चोरी किया है। मैं तो कहती हूँ इसकी चमड़ी उधेड़ दी जाए, तब खुद सारा सच उगल देगी ये। सुनंदा जी ने सख्त गुस्से में चांदनी को घूरा, जो बस से लगातार रोए जा रही थी, और अब तो उसके मुंह से कुछ निकल भी नहीं रहा था। चांदनी, बताओ मुझे, कहाँ है हमारा हार? अम्मा जी भी आज थोड़ा सख्ती से बोल रही थी। इस बार तो चांदनी को हिचकियां आने लगीं। उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता था। बहुत ज़्यादा रोने और डर की वजह से उसकी आवाज़ गले में घुट जाया करती थी। ये आज से नहीं, बचपन से ही उसके साथ हो रहा था। उसका बाप भी उसकी माँ पर जुल्म करता था, तब चांदनी चुपचाप ये सब होते देखती रहती और अपने मुंह पर हाथ रख लिया करती, ताकि उसकी चीखें बाहर न निकलें। लेकिन वही आदत, वही डर अब उसकी जवानी में उसे एक तरह की बीमारी बना चुका था। वो अब डर और रोने की वजह से बोल ही नहीं पाती थी। उसकी आवाज़ गले में ही बंद हो जाती थी। चांदनी, हम कुछ पूछ रहे हैं। अम्मा जी की इस बार सख्त आवाज़ और भी ऊंची हो गई थी। वो सिर तक नहीं हिला सकी, बिल्कुल पत्थर बनी खड़ी रह गई। हाँ, उनकी चीख से उसके वजूद के एक डर का झटका जरूर लगा था। ये ऐसे नहीं मानेगी अम्मा जी, इसके कमरे की तलाशी ली जाए। आरती ने मुंह बनाकर कहा और चांदनी को एक तरफ धक्का देकर उसके कमरे में घुस गई। उसने उसका छोटा सा स्टोर जैसा कमरा उलट पुलट कर रख दिया, फिर पलंग के नीचे से एक शॉपिंग बैग निकाला और सबके सामने खोल दिया। उसमें अम्मा जी का 9 लक्खा हार निकला। चांदनी की आंखें उस हार को देखकर हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वो तो इस हार को पहली बार देख रही थी, तो चोरी भला कैसे करती? पर वहां कौन था जो उसकी बात पर यकीन करता? देख लिया, बड़ी चांदनी चांदनी करती फिरती थी ना। इसकी नज़र आपकी दौलत और आपके जेवरों पर थी। आज ये हार चुराया है, कल न जाने और क्या क्या। आरती ताने मारते हुए बोली। हमें आपसे उम्मीद नहीं थी चांदनी, अम्मा जी भीगी आवाज में बोली। अरे अम्मा जी, इतनी नरमी मत दिखाइए। इन गरीबों को ना जब भी मौका मिलता है, ये अपनी औकात दिखा देते हैं। इसीलिए इन जैसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो बेरहमी से बोली। जा आरती, अंदर से चिमटा लेकर आ और उसे गर्म करके लेके आ। इसके हाथों पर लगाएं, ताकि आइंदा ये चोरी न करे। आरती ने झट से सुनंदा जी की बात पर सिर हिलाया और किचन की तरफ चली गई। चांदनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मदद भरी नजरों से अम्मा जी की ओर देखा। सुनंदा, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? इस बच्ची के हाथ जला दोगी? अम्मा जी नरम दिल औरत थी, इसलिए चांदनी के हक में बोल पड़ी। अम्मा जी, शुक्र करें सिर्फ हाथ जला रही हूँ, वरना चोरी करने वाले की सजा तो हाथ काट देना होती है। वो बेदर्दी से बोली। इतने में आरती गरम चिमटा लेकर आ गई थी। चांदनी ने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए और खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दोनों बहनें पत्थर दिल बनी। उसको काबू करते हुए उसके दोनों हथेलियों को गरम चिमटे से दाग गई थीं। वो लगातार रोए जा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ अब निकलना बंद हो चुकी थी।
अम्मा जी उसे यूं रोता बिलखता देखकर अंदर तक दहल गई थीं। भगवान का डर करो सुनंदा, बच्ची है वो, उस पर इतना जुल्म मत करो, भगवान के कहर से डरो। संध्या जी ने भी उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। डरना तो इसे चाहिए भाभी, जिसने चोरी की है, हमें किस बात का डर। अगर कभी फिर कोई चीज चोरी की तो याद रखना इससे भी बुरा हाल करूंगी, सुनंदा जी ने बेरहमी से कहा। उन्होंने उस मासूम को धक्का दिया और अपनी बहन को लेकर अंदर चली गईं। अम्मा जी दुखी दिल से उसके पास बैठ गईं, जबकि संध्या जी ने आंसू पोंछे और चांदनी के पत्थर बने वजूद को अपने साथ लगा लिया। आज उन्हें उस बच्ची पर बहुत तरस आ रहा था और अपनी देवरानी और उसकी बहन पर बहुत गुस्सा भी। लेकिन जिंदगी में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा था, आज तक कभी अपने हक के लिए भी नहीं बोली थी, तो किसी और के लिए क्या बोलती। अम्मा जी ने चांदनी के हाथों को दर्द से देखा। उसे भगवान ने बेहद खूबसूरत बनाया था, इतना खूबसूरत कि छूने से भी मैल लग जाए। उठो चांदनी, वो प्यार से बोली। वो बहुत मुश्किल से उठी और उसे अंदर कमरे में लेकर चली गई। अपनी हथेलियों पर जले के जख्म देखकर वो बिना आवाज के रोए जा रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये ऐसे आराम नहीं आएगा चांदनी, जालिम है ये लोग, भगवान इन दोनों बहनों से जरूर पूछेगा। वो दुख से बोलती हुई नौकरानी को आवाज देने लगी। अम्मा जी अब क्या करेंगे? संध्या जी परेशान हो उठी। इसे अस्पताल लेकर जाना होगा संध्या, वरना छाले पड़ जाएंगे, वो चिंता और दर्द से बोली। गाड़ी निकलवाई गई और चांदनी को अस्पताल ले जाया गया। उसके दोनों हाथों पर मरहम पट्टी करवाई गई और फिर उसे वापस हवेली ले आया गया। अब तुम आराम करो चांदनी, और जब तक हाथ ठीक ना हो जाए बाहर मत आना, वो उसे समझाते हुए कमरे से बाहर चली गई। जबकि चांदनी वहीं खड़ी खड़ी ऊंची दीवारों को देखती रही, जिनमें रहने वालों के दिल बहुत छोटे थे। ये सब आज से नहीं हो रहा था, पिछले 2 महीनों से उस पर ऐसे ही जुल्मों से तम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। चांदनी अम्मा जी के दूर की जान पहचान वाली थी। उसके बाप ने उसकी माँ पर जुल्मों की सारी हदें पार करते हुए उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। सरिता जी के भाइयों ने उन पर तरस खाकर उन्हें अपने घर में रख लिया, लेकिन वहाँ भी उनकी भाभियों ने उन्हें चैन से नहीं रहने दिया। कोई भी उनका सच्चा हमदर्द नहीं था। वो बस भगवान से यही उम्मीद लगाए बैठी थी कि उनकी बेटी को कोई सुरक्षित पनाहगाह मिल जाए। उनकी बेटी की उम्र भी बहुत कम थी, सिर्फ 19 साल। मासूम और डरपोक सी चांदनी, और ये सब उसे अपने माँ बाप से ही मिला था। औलाद की अच्छी परवरिश करना माँ बाप का फर्ज होता है, लेकिन जब बाप जुल्म करे और माँ चुपचाप सहती रहे तो बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। वे लोगों का सामना वैसे नहीं कर पाते जैसे उन्हें करना चाहिए, और फिर हर वक्त किसी न किसी सहारे की तलाश में रहते हैं। चांदनी की माँ को मरे अभी 2 महीने ही हुए थे। अम्मा जी उससे पहले भी उसकी माँ से 2 बार मिल चुकी थीं। वो उन्हें बहुत अच्छी लगी थी, और उनकी बेटी चांदनी तो अम्मा जी को बेहद पसंद आ गई थी। यूं ही बातों बातों में उनके मुंह से निकल गया, चांदनी को मुझे दे दो। और सरिता जी तो उसी पल राजी हो गई। अम्मा जी हैरान थीं कि ये कैसी माँ है जो फौरन मान गई। लेकिन जब सरिता जी ने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई तो अम्मा जी बहुत दुखी हुई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर कभी उन्हें कुछ हो जाता है तो उनकी बेटी अम्मा जी के हवाले कर दी जाए। उन्हें अपने भाइयों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के गुलाम थे। ऐसे में उनका इस दुनिया से जाने के बाद उनकी बेटी को कौन संभालेगा, ये चिंता उन्हें खाए जा रही थी। उन्हें टीबी की बीमारी हो चुकी थी जो अब आखिरी स्टेज पर थी। उन्हें अपनी जिंदगी से उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। फिर एक दिन वो रात को ऐसी सोई तो सुबह उठ ही ना सकी। सिर्फ एक बेटी थी जो माँ के जाने का गम मना रही थी। बाकी किसी की आंख में आंसू तक न था। उसका बाप तक उसकी माँ के मरने पर नहीं आया था। उसी दिन से उसे बाप के रिश्ते से सख्त नफरत हो गई थी। वही पल थे जब अम्मा जी ने सरिता के भाइयों से चांदनी को मांगा। पहले तो वो नहीं माने, लेकिन फिर अपनी पत्नियों के समझाने पर राजी हो गए और चांदनी को अम्मा जी के हवाले कर दिया। चांदनी को लगा कि अम्मा जी के आगोश में आकर वो सुरक्षित हो गई है, लेकिन इन 2 महीनों में उसे समझ आ गया था कि सिर्फ अम्मा जी ने उसे अपनाया है, उनके घर वालों ने नहीं। और समय समय पर इस हवेली के लोग उसे यह एहसास भी करा देते थे। और फिर आज तो हद ही हो गई थी। उसके दोनों हाथ बुरी तरह से जला दिए गए थे। उसका रोना, उसके आंसू किसी ने नहीं देखे थे। वो हिचकी भरकर फिर से रो पड़ी। सूरज ठाकुर के 2 बेटे थे, अनंत ठाकुर और विजय ठाकुर। बड़े बेटे अनंत ठाकुर की शादी प्रिया से हुई थी। उनका एक ही बेटा था, रुद्रबीर ठाकुर। लेकिन बेटे की पैदाइश के बाद ही प्रिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अम्मा जी ने रुद्रबीर की खातिर अनंत ठाकुर की दूसरी शादी संध्या जी से करवा दी,
जो रुद्रवीर के लिए एक अच्छी माँ साबित हुई। भगवान ने संध्या जी को कोई औलाद नहीं दी, लेकिन वो रुद्रवीर को ही अपना बेटा मानती थी। दूसरी तरफ विजय ठाकुर की शादी उनकी पसंद की लड़की सुनंदा से हुई। उनका भी एक ही बेटा था, मयंक ठाकुर। आरती सुनंदा जी की छोटी बहन थी, जो उन्हीं के साथ हवेली में रहती थी, क्योंकि उनके माँ बाप का देहांत हो चुका था और उसके लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। सुनंदा का बेटा मयंक बिल्कुल अपनी माँ पर गया था और आरती भी अपने स्वभाव में अपनी बहन जैसी ही थी। विजय ठाकुर और उनकी पूरी फैमिली की नज़र इस बड़ी हवेली के साथ साथ पूरी जायदाद पर टिकी हुई थी, और खासकर रुद्रवीर ठाकुर की सरदारी पर। वो अनंत ठाकुर का बड़ा बेटा था, इसीलिए उसे सरदारी मिली थी, जो विजय ठाकुर और उनके बेटे मयंक ठाकुर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वे सरदारी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जैसे ही रुद्रवीर ठाकुर हवेली में दाखिल हुआ, उस पर फूलों की बरसात होने लगी। वो लगभग 3 महीने के बाद हवेली लौट कर आया था। उसका ज़्यादातर रहन सहन उसके फार्म हाउस या फिर उसके डेरे पर हुआ करता था। वो बड़ी हवेली बहुत ही कम आता था। जब कभी माँ का बुलावा होता या ख़ास तौर पर अम्मा जी का, तो वो बिना एक पल की देरी किए हवेली पहुँच जाता था। आज भी वो अम्मा जी के बुलावे पर ही आया था, और हमेशा की तरह उसका स्वागत फूलों की बरसात से हुआ। उसे देखते ही हमेशा की तरह आरती पर एक अजीब सी मदहोशी छा जाती थी। वो उसे बेहद पसंद करती थी, जबकि रुद्रवीर का हवेली आना ही कम होता था, और जब भी आता आरती उसके आगे पीछे मर्डाती रहती थी। आज भी उसका वही हाल था। वो सबसे मिलने अम्मा जी के कमरे में वो सबसे मिलने के बाद अम्मा जी के कमरे में चला गया। उसे देखते ही अम्मा जी के चेहरे पर खुशी फैल गई। वो हमेशा की तरह उनके दोनों हाथ थामकर जल्दी से उनके पैरों में झुक गया और आशीर्वाद लिया। अम्मा जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बहुत जालिम हो तुम रुद्र, जरा भी ख्याल नहीं कि तुम्हारी अम्मा जी तुम्हारे बिना कैसे जी रही हैं जब तक बुलावा न जाए। क्या रुद्रवीर अपनी अम्मा जी के पास आना अपनी बेइज्जती समझता है? वो दुख भरे लहजे में शिकायत कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा जी, आप जानती हैं ना कि रुद्रवीर की जान आप पर कुर्बान है। वो उनकी बातों पर तड़प उठा था। औरों के लिए सख्त, पत्थर दिल सरदार, अपनी अम्मा जी और माँ के लिए बहुत नरम दिल रखता था। वो काफ़ी देर तक उनके पास बैठा उनसे बातें करता रहा। अम्मा जी को उससे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो चांदनी के बारे में उसे बताना चाहती थी। अभी वो बात शुरू करने ही वाली थी कि रुद्रवीर के फ़ोन पर कॉल आ गई। वो कॉल अटेंड करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि तभी बाहर से आता एक नरम सा वजूद उससे बुरी तरह टकरा गया। रुद्रवीर ने तुरंत आगे बढ़कर एक हाथ उसकी कमर में रखा और उसे गिरने से बचा लिया। वो पीछे की तरफ झुक गई और रुद्रवीर ने उसे पूरी तरह अपनी बाहों में थाम लिया था, जैसे वक्त एक पल के लिए थम गया हो। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। अगले ही पल चांदनी कसमसाई तो रुद्रवीर एकदम पीछे हट गया। वो भी एकदम से सीधी खड़ी हो गई और नजरें झुका लीं, जबकि रुद्रवीर ने सवालिया नजरों से अम्मा जी को देखा। बेटा, ये चांदनी है। अम्मा जी ने बहुत मोहब्बत से उसका नाम लिया तो वो खामोश हो गया। क्या हो गया है दीदी? आप जानती हैं रुद्रवीर ऐसे नहीं है। वो क्यों चांदनी को देखेंगे? उनकी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है, आरती ने मुंह बनाकर कहा। ओ अच्छा, तुम्हें नहीं पता वो कैसी घुन्नी है, कैसे सामने वाले को अपनी मुट्ठी में कर लेती है। पता नहीं उसकी आंखों में कौन सा जादू है कि जो उसकी आंखों में एक बार देख ले उसका ही हो जाता है। इससे पहले कि वो रुद्रवीर के दिल में अपनी जगह बना ले, तुम उसे काबू करो, सुनंदा जी ने कहा और उसे सख्त सबक सिखा दिया, जबकि वो ये बात नहीं जानती थी कि भगवान के फैसले के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अम्मा जी, आपको उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। आप जानती हैं इससे मुश्किलें बढ़ेंगी, रुद्रवीर ने कहा। रुद्र मेरे बच्चे, वो बहुत मासूम है, उसका कोई भी नहीं है। उसे पढ़ने का बहुत शौक है। हो सके तो तुम उसे शहर के किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला दिला दो और किसी हॉस्टल में रखवा दो, ताकि वो अपना भविष्य संभाल सके। अम्मा जी उसकी फिक्र में बोली। वो किसी तरह उसे सुरक्षित करना चाहती थी। हवेली में उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, नौकरों की तरह उसे सारे काम करवाए जाते थे, और फिर ऊपर से चोरी का इल्जाम भी। ये सब उन्होंने रुद्रवीर से नहीं कहा था, क्योंकि वो रुद्रवीर को जानकर नहीं बताना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि घर में कोई बखेड़ा खड़ा हो। बस चुपचाप वो चांदनी को शहर भेज देना चाहती थी, और ये काम सिर्फ रुद्रवीर ठाकुर ही कर सकता था। शहर में हॉस्टल में रहना भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता अम्मा जी, वहाँ का माहौल भी देखना पड़ेगा। खैर चलिए, मैं कुछ करता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। उसने उन्हें तसल्ली दी और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। आज उसे हवेली आए 3 दिन हो चुके थे और अब वो यहाँ से जाना चाहता था,
लेकिन उससे पहले अम्मा जी ने चांदनी की जिम्मेदारी उसके सिर पर डाल दी थी। वो अपने कमरे में आया, मोबाइल को एक तरफ चार्जिंग पर लगाया और खुद अलमारी से अपना ढीला सा ट्राउजर और शर्ट लेकर बाथरूम में चला गया। एक बार की कही बात तुम्हें समझ नहीं आ रही, जाओ ये कॉफी सरदार जी को देकर आओ। आरती ने कॉफी का मग उसके हाथ में थमाते हुए कहा। तो चांदनी बुरी तरह घबरा गई। आप किसी और के साथ भिजवा दीजिए, चांदनी डरते हुए बोली। तुम ही जाओगी, सुना तुमने, वो उस पर गुर्राते हुए बोली। चांदनी मजबूरी में कांपते हाथों से कॉफी का मग थामे रुद्रवीर के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजे पर दस्तक देकर वो वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने रुद्रवीर को सिर्फ एक बार देखा था, जब अम्मा जी के कमरे में उससे टकराई थी। पहली ही नज़र में वो उसके रौब और सख्त चेहरे से डर गई थी, इसीलिए उससे दूर ही रहने लगी थी। और अब आरती उसे उस इंसान के कमरे में भेज रही थी। वो डर, वो डरती नहीं तो भला क्या करती। कांपते हुए उसने पलटकर आरती की ओर देखा, जैसे नजरों ही नजरों में उससे विनती कर रही हो कि वो अंदर नहीं जाएगी। लेकिन आरती ने उसे आंखों से सख्त इशारा किया, अंदर जाओ वरना। उसकी खामोश धमकी समझते हुए चांदनी डरते डरते कमरे में दाखिल हो गई। जैसे वो अंदर गई, आरती ने मौका पाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब आएगा मजा, जब रुद्रवीर को उसकी इस हरकत का पता चलेगा तो वो इसे खुद ही कैरेक्टर लेस समझकर घर से निकाल देगा। इल्जाम लगेगा तो रुद्रवीर ठाकुर तो साफ बच जाएगा, लेकिन फंसेगी तो यही। आरती मन ही मन सारी चाल सोच समझकर चुपचाप वहां से निकल गई। उधर उधर चांदनी कमरे में एक तरफ खड़ी थर थर कांप रही थी। सरदार रुद्रवीर ठाकुर का डर ही उसके लिए काफी था। उसने कॉफी का मग एक तरफ रखा और बाहर जाने को मुड़ी ही थी कि तभी रुद्रवीर बाथरूम से बाहर आया। रुको, उसकी सख्त आवाज सुनते ही चांदनी के बचे खुचे होश भी उड़ गए। कांपते हुए उसने पलट कर रुद्रवीर ठाकुर की ओर देखा। जी, क्यों आई हो मेरे कमरे में? वो माथे पर बल डालकर पूछ रहा था। वो कॉफी। उसने टेबल पर रखे मग की तरफ इशारा किया। लेकिन मैंने तो कोई कॉफी नहीं मंगवाई। उसकी बात सुनते ही चांदनी का बचा खुचा हौसला भी टूट गया। मैं वापस ले जाऊं? वो जल्दी से घबराते हुए बोली। एक सेकंड, तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? साफ साफ बताओ मुझे। रुद्रवीर ठाकुर की आवाज में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं सच कह रही हूँ, मैं तो बस ये कॉफी। यहाँ आओ, वो उसे अपने पास बुला रहा था, जबकि चांदनी की आंखों में अब आंसू भरने लगे। सुना नहीं तुमने? वो उसके ना आने पर जोर से गुर्राया तो चांदनी बुरी तरह डर गई और रोबोट की तरह चलती हुई उसके पास आ गई। पियो ये कॉफी। न जाने क्यों रुद्रवीर उसका इस तरह इम्तिहान ले रहा था। मैं नहीं पीती, ये कड़वी होती है, वो डरते डरते बोली। सुनाई नहीं दिया? क्या कहा मैंने? पियो इसे। उसके दबे हुए लेकिन सख्त अंदाज में चिल्लाने पर वो रुआंसी होकर उसे देखने लगी। पियो, वो फिर से सख्त लहजे में बोला। तो चांदनी ने झट से कॉफी का मग उठा लिया। अब जब वो उसके कमरे में आ ही गई थी तो उसकी बात न मानने की हिम्मत कहाँ से लाती। लेकिन कड़वी कॉफी पीने की हिम्मत भी उसके अंदर नहीं थी। वो कांपते हुए आंखें बंद करके खड़ी थी, जैसे आंखें बंद करने से सब कुछ गायब हो जाएगा। खुद पियोगी या फिर मैं मुंह खोलकर पिलाऊं? उसकी धमकी पर चांदनी ने नाक बंद की और एक ही सांस में पूरी कॉफी अपने गले में उंडेल ली। इतनी कड़वी चीज उसने आज तक नहीं पी थी। उसे पीते ही उसका दिल घबराने लगा। उसने अपने गले पर हाथ रखा। जबरदस्ती निगलने की वजह से उसके गाल खतरनाक हद तक लाल हो गए थे। आंखों में ढेर सारे आंसू आ गए थे और अब उसे बुरी तरह उल्टियां आने लगीं। इससे पहले कि वो वहीं उल्टी कर देती, उसने तुरंत मुंह पर हाथ रखा और बाथरूम की ओर भागी, जबकि रुद्रवीर उसे जाता देखता रह गया। जब वो वापस आई तो बुरी तरह रो रही थी। रोना बंद करो, वो सख्त आवाज में बोला। चांदनी डरते हुए दरवाजे की ओर भागी, लेकिन ये क्या, दरवाजा तो बंद था। एक बार, दो बार उसने बार बार लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। आप खोलिए दरवाजा, क्यों लॉक किया है? वो इस बार रोते हुए रुद्रवीर से बोली। रुद्रवीर उसकी बात पर खुद भी चौंक गया और दरवाजे की ओर आया। सच में दरवाजा लॉक था। ये किसने लॉक किया? वो एकदम से परेशान हो उठा। उधर चांदनी अब सचमुच बच्चों की तरह दहाड़े मार मार कर रो रही थी। चुप करो तुम, बंद करो ये आंसू बहाना, मुझे कुछ सोचने दो। वो माथा मलते हुए सोचने लगा। आपने मुझे जानबूझकर यहाँ पर लॉक किया ताकि आप मेरे कैरेक्टर पर। विल यू शट अप प्लीज? उसकी बात सुनते ही रुद्रवीर एकदम से दंग रह गया। गुस्सा एकदम उफान पर आ गया। वो उसे ऐसा इंसान समझ रही थी, जबकि उसकी शराफत की मिसाल पूरा गांव देता था, और ये लड़की उसकी इज्जत पर उंगली उठा रही थी। दरवाजा खोलिए प्लीज, वरना मैं शोर मचाऊंगी, वो उसे बच्चों की तरह धमका रही थी।
रुद्रवीर ने तुरंत आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे दीवार से सटा दिया। उसके यूं करीब आने से चांदनी बुरी तरह घबरा उठी, जबकि उसके इस तरह जोर से दीवार पर लगाने से उसकी कमर में हल्की सी पीड़ा उठी। अब अगर तुम्हारी जरा सी भी आवाज निकली तो तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि। तभी अचानक दरवाजा खुला और घर के कई लोग कमरे में दाखिल हो गए। अंदर का मंजर देखकर सब दंग रह गए। सामने रुद्रवीर खड़ा था, चांदनी के बेहद करीब, उसके मुंह पर हाथ रखे हुए। रुद्रवीर तुरंत पीछे हट गया, लेकिन चांदनी की सांस जैसे उसके सीने में अटक गई थी। वो चाह कर भी ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। उसकी सांसें बार बार उखड़ रही थी। रुद्र बेटा, ये सब क्या हो रहा है? अम्मा जी ने बड़ी हैरानी से पूछा। अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। वो बुरी तरह घबरा गया था, क्योंकि उस वक्त वो जिस हालत में खड़ा था वो सच में गलत लग रहा था। रुद्र, ये लड़की आपके कमरे में? अम्मा जी ने अधूरी बात में ही सवाल छोड़ दिया। चांदनी रोती हुई अम्मा जी के गले जा लगी। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अम्मा जी ने दुखी दिल से कहा। अम्मा जी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। आप इसी से पूछ लें। वो चांदनी के पास जाकर उसे बाजू से पकड़कर अम्मा जी से अलग करता हुआ बोला। बोलो, बताओ अम्मा जी को क्या हुआ है? लेकिन चांदनी की आवाज़ तो गले में दब गई थी। मुझे तो लगता है ये इस लड़की की कोई चाल है, रुद्र को फंसाने की। यही आई होगी उसे रिझाने। अचानक आरती बीच में बोल पड़ी। ये सुनकर चांदनी ने रोते हुए सिर में हल्की सी हरकत की। वो साफ शब्दों में कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी हालत सब कुछ बयान कर रही थी। आरती का मन हुआ कि उसे एक थप्पड़ मार दे, क्योंकि वो तो चांदनी को फंसाना चाहती थी। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया और रुद्रवीर ही फंसता हुआ नजर आ रहा था। आप सरदार हैं रुद्र, आपको ये बात शोभा नहीं देती कि आप एक मजबूर और लाचार लड़की के साथ इस तरह। अम्मा जी प्लीज। वो तड़प कर बीच में ही उनकी बात काट गया और वो दुख से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। तुम बोलोगी कुछ या नहीं? रुद्रवीर को उसकी खामोशी पर सख्त गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी यही चुप्पी उसे मुजरिम ठहरा रही थी। रुद्र, बस करो, क्यों बच्ची को डरा रहे हो? अम्मा जी ने उसे रोकते हुए कहा। अगर ऐसा ही है, आपको लगता है कि ये सब कुछ गलत मैंने किया है, तो फिर ठीक है। अम्मा जी, आप ही बताइए, क्या सजा देना चाहती हैं आप मुझे? रुद्र ने दुख भरे दिल से उनकी ओर देखा। उधर आरती का दिल बुरी तरह धड़क उठा। सही कह रहे हो रुद्र, तुम सरदार हो, हमेशा सबके फैसले करते आए हो, तो आज भी फैसला करो। मैं तुम पर छोड़ती हूँ। इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। अम्मा जी की बात सुनकर उसने अपनी मुट्ठियाँ कस लीं। आप हुक्म करें अम्मा जी, वो सिर झुकाकर बोला। वो भीतर से बर्दाश्त की कड़ी मंजिल से गुजर रहा था। शादी शादी करो उस बच्ची से, अम्मा जी ने जैसे फैसला सुना दिया। क्या कह रही हैं अम्मा जी? ऐसा कैसे मुमकिन है? क्यों रुद्र इससे शादी करेगा? सुनंदा जी बुरी तरह बिलखती हुई आगे बढ़ी, लेकिन रुद्र ने अम्मा जी के फैसले के बाद कुछ भी नहीं कहा। शायद उसे भी लग रहा था कि ये शादी अब वक्त की जरूरत बन चुकी है। जो हालात सबने देखे थे, उसके बाद रुद्र ही चांदनी को अपना सकता था। अम्मा जी ने सख्त लहजे में सुनंदा को चुप करवा दिया, लेकिन वो भी चुप रहने वालों में से कहाँ थी। वो तो अपनी बहन को रुद्र के साथ जोड़ने के सपने सजाकर बैठी थी। ये गलत है। आप जानती हैं इस लड़की की हैसियत क्या है? क्या ये रुद्र के लायक है? औकात है इसकी कि ये रुद्र की दुल्हन बने? सुनंदा गुस्से में बोली। बस सुनंदा, ये मत भूलो कि इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, और अगर इसकी जिम्मेदारी में मुझसे जरा सी भी चूक हो गई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, अम्मा जी ने सख्ती से कहा। चांदनी अभी भी अम्मा जी के पास घुटनों के बल बैठी रोती जा रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही दब गई थी। अम्मा जी ने संध्या जी को खानदानी चादर लाने के साथ साथ चांदनी के लिए कपड़ों का इंतजाम करने के लिए भी कहा। उधर आरती और सुनंदा जी गुस्से के मारे ताव पेच खाकर रह गई थीं। अंदर ही अंदर बुरी तरह जल रही थीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि बात ऐसे पलट जाएगी। तुम्हें क्या जरूरत थी आरती ये सब करने की? देख लो, अब सब कुछ उल्टा हो गया। अब रुद्र हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। इससे तो अच्छा होता तुम खुद ही उसके साथ कमरे में बंद हो जाती। सुनंदा ने घटियापन की हद पार कर दी। आरती ने गुस्से में आकर टेबल पर रखा सारा सामान जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से चिल्लाने लगी। रुद्र सिर्फ मेरा है दीदी, सिर्फ मेरा। उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। वो लड़की भी नहीं, मैं जान से मार डालूंगी उसे। वो पागलपन में चीख रही थी, जबकि सुनंदा अब उसे अफसोस से देख रही थी। जो कुछ हुआ उसमें गलती उनकी अपनी ही बहन की थी। उसने बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठा लिया जिससे सब कुछ बिगड़ गया था। अगर उन्हें जरा सा भी अंदाजा होता कि आरती ऐसा करने वाली है तो वो उसे कभी ऐसा करने नहीं देती। लेकिन अब वक्त तो हाथ से निकल चुका था, कुछ भी नहीं हो सकता था।
जब अम्मा जी के दोनों बेटों को इस बारे में पता चला तो वो स्तब्ध रह गए। अनंत ठाकुर और विजय ठाकुर दोनों ही अपनी मां के इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे थे। ये फैसला उन्होंने बहुत अचानक किया था, लेकिन उनके खिलाफ जाने का ख्याल भी दोनों नहीं कर सकते थे। अनंत ठाकुर तो खामोश हो गए, लेकिन विजय ठाकुर के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उनका तो पूरा इरादा था कि आरती रुद्रबीर ठाकुर की पत्नी बनेगी और इस तरह सब कुछ उनके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अब सब हाथ से निकलता महसूस हो रहा था। ये सब हुआ कैसे? वो गुस्से में अपनी बीबी के सामने बोले। सुनंदा जी ने एक सख्त नज़र अपनी बहन पर डाली, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। लेकिन वो अपने पति के सामने आरती को गलत नहीं ठहरा सकती थी, वरना वो उसे उसी वक्त घर से निकाल देते और फिर आरती कहाँ जाती। यही सोचकर वो चुप रह गई। ये सब सही नहीं हुआ सुनंदा, इस शादी को रोकना होगा, विजय ठाकुर ने कहा। वो अपने दिमाग में कोई नई योजना बना रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब उनकी हर योजना बेकार जाने वाली है। अम्मा जी, वो सब ऐसा नहीं था जैसा आप सोच रही हैं, लेकिन प्लीज़। चांदनी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन संध्या जी उसे पहले ही तैयार कर चुकी थी। वो लाल भारी लहंगे में किसी आसमान से उतरी परी जैसी लग रही थी। उसे देखकर संध्या जी ने भी उसकी नज़र उतारी। उसमें एक अजीब सी कशिश और एक पवित्रता की रोशनी झलक रही थी। अम्मा जी ने चांदनी के होठों पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। चुप हो जाओ चांदनी, जो हो रहा है उसे होने दो। यही तो मेरी दिली ख्वाहिश थी, जो शायद ऐसे ही पूरी होनी थी, वो हल्की मुस्कान के साथ बोली। चांदनी भी चुप हो गई। तभी विजय ठाकुर इजाज़त लेकर कमरे में आए। चांदनी ने खुद को थोड़ा सा और ढक लिया। वो सहमी हुई बैठी हुई थी। अम्मा जी, कुछ गलत कहूँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, विजय ठाकुर बोले। हाँ बोलो विजय। अम्मा जी ने उनकी तरफ मुड़कर सवालिया नज़रों से देखा। दरअसल मेरा इरादा था कि आरती और रुद्रबीर की शादी हो, और ये मेरी दिली ख्वाहिश भी है। आप अपने फैसले पर एक बार फिर से गौर कर लें। आरती इस घर में बचपन से पली बड़ी है, घर की ही बच्ची है, तो इस तरह उसका पहला हक बनता है रुद्र पर। और इस लड़की का तो न खानदान का कुछ पता है, न घर बार का, और आप इसे रुद्र के साथ। विजय, हो गई बात पूरी या कुछ और भी कहना है? अम्मा जी ने सख्त लहजे में उनकी बात काट दी। अम्मा जी थोड़ा सख्त शब्दों में बोली तो वो एकदम से बीच में ही चुप हो गए थे। इस लड़की की पहचान मुझसे और शादी के बाद रुद्र से होगी। बाकी रह गई बात आरती की, तो भगवान उसके नसीब अच्छे करें। वो बात खत्म करते उठकर खड़ी हुई तो विजय ठाकुर अपना गुस्सा बर्दाश्त करते वहां से बाहर चले गए। कुछ ही देर में संध्या जी कमरे में दाखिल हुई कि अम्मा जी, पंडित जी दुल्हन को बुला रहे हैं, जल्दी करिए। अम्मा जी ने चांदनी की तरफ मुड़ते हुए बड़े ही प्यार से उसके सर पर पल्लू ठीक किया था और उसे लेकर संध्या जी और अम्मा जी बाहर मंडप में चली आई थीं, जहां रुद्रबीर ठाकुर पहले से ही बैठा हुआ था। मंडप सजा हुआ था और पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए विवाह की रस्में पूरी कर रहे थे। दूल्हा बना रुद्रबीर ठाकुर चुप और गंभीर बैठा था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है और मजबूरी में ये रिश्ता निभा रहा है। चांदनी भी थोड़ी डरी और सहमी हुई मंडप में बैठी। उसके मन में घबराहट के साथ साथ नए जीवन को लेकर भी एक हल्की सी उम्मीद जगमगा रही थी। अम्मा जी इस शादी से बहुत खुश थीं और उनके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। संध्या जी भी इस विवाह से प्रसन्न थी और उन्हें इस रिश्ते में परिवार की खुशी नजर आ रही थी। पंडित जी मंत्रों के साथ विवाह संपन्न करवा रहे थे और अंत में दूल्हा दुल्हन ने बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। संध्या जी और अम्मा जी ने चांदनी को गले से लगा लिया, जैसे वो उनके लिए बहुत कीमती हो। खुश रहो मेरे बच्चे। अम्मा जी ने उन दोनों को एक साथ आशीर्वाद दिया। वो घूंघट में थी, जबकि रुद्र का चेहरा बेहद ठंडा था। कुछ देर में चांदनी को रुद्र के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो थर थर कांपते हुए उसके बिस्तर पर सजी सेज पर बैठी थी। वो जानती थी आज रुद्र उसे नहीं छोड़ेगा। जो कुछ अचानक हुआ था उसका गुस्सा अब उस पर जरूर निकालेगा। इसी डर से उसका बीपी तक लो होने लगा था। संध्या जी ने उसे जबरदस्ती दूध पिलाया, थोड़ा सा खाना भी खिलाया, लेकिन उसका डर था कि कम नहीं हो रहा था। उधर रुद्र भी सबसे नाराज था। अम्मा जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया, लेकिन वो पहली बार उनसे नाराज होकर हवेली से बाहर निकल गया। रात के आखिरी पहर वो वापस हवेली लौट रहा था। उसे सबकी वजह वही लड़की लग रही थी, जो दिखने में बेहद मासूम थी, लेकिन उसके हिसाब से वैसी थी नहीं। उसने आज खामोश रहकर रुद्र को ही मुजरिम साबित कर दिया था। अगर वो बोल देती तो शायद ये सब नहीं होता। उसकी खामोशी को वो समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वो उसे पूछना चाहता था कि आखिर उसने कुछ कहा क्यों नहीं। रात के सन्नाटे में वो हवेली में दाखिल हुआ। पूरी हवेली खामोश थी।
वो सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला तो अपने बिस्तर पर उसे एक नरम सा वजूद दिखाई दिया। उसका दिमाग गुस्से से तन गया। वो घूंघट ओढ़े बैठी थी, लेकिन बैठे बैठे ही पीछे तकिए से टिककर सो गई थी। शायद उसका इंतजार करते करते रुद्र ने अपनी घड़ी उतार कर एक तरफ रखी, शर्ट की आस्तीनों के बटन खोले और उन्हें ऊपर तक मोड़ लिया। फिर उसके करीब चला आया। उसने उसकी कलाइयों को पकड़कर उसे झटके से अपने बिस्तर से उठा दिया। वो हड़बड़ाकर उठी और सीधे उसके सीने से जा लगी। उसके होशो हवास जैसे खो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। कुछ पल तो उसे खुद को संभालने में ही लग गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर बैठने की? रुद्रवीर ने गुस्से में कहा और उसे झटके से छोड़ दिया। नाजुक सी चांदनी अपना संतुलन न संभाल पाई और दूर जाकर गिरी। उसकी कलाइयों पर जोर पड़ा तो वो सिसक उठी। तुम्हें क्या लगा रुद्रवीर ठाकुर को बेवकूफ बना लोगी? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? वो आगे बढ़कर उसे फिर से उठाने लगा। इसी बीच उसका घूंघट सिर से सरक गया था। एक पल के लिए रुद्र ठिठक गया। उसके सामने हिचकियों से रोती वो मासूम सी लड़की थी, हल्के गुलाबी चेहरे के साथ नाजुक नैन नक्श। लेकिन ये असर बस कुछ पल का ही था। अगले ही पल उसका गुस्सा फिर से हावी हो गया। क्यों चुप रही तुम? बोलो, जवाब दो। क्यों मुझे गुनहगार बनाया? कब मैंने तुम्हारी इज्जत पर हाथ उठाया? वो उसे झकझोर रहा था, लेकिन एक बार फिर चांदनी की आवाज गले में अटक गई थी। उसके आंसू लगातार बहते जा रहे थे। तुम्हारे मुंह में जबान है या नहीं? बोलती क्यों नहीं हो? रुद्र को गुस्सा आ रहा था। अगर वो उसकी हालत समझता तो शायद ये सवाल कभी ना करता। जस्ट यूजलेस गर्ल। वो उसे एक तरफ धकेलकर खुद बाथरूम में चला गया। चांदनी गले पर हाथ रखकर रोती रह गई। हे भगवान जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं तो बोलना चाहती हूँ, लेकिन कैसे उन्हें बताऊं? वो इतने गुस्से में है। वो खुद से ही बुदबुदा रही थी। वो उठी और पानी का गिलास उठाकर पीने लगी, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज निकलती ही नहीं थी। कुछ देर के बाद रुद्र नहा धोकर बाहर आया। उसे घूरते हुए वो आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये शादी मैंने सिर्फ अम्मा जी के कहने पर की है, याद रखना, वरना मेरी जिंदगी में तुम जैसी लड़की की कोई जगह नहीं। उसने गुस्से में कंघी ड्रेसिंग टेबल पर पटकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर चांदनी फिर से सिसक उठी थी। मैं अम्मा जी के कमरे में सो जाऊं? उसकी लड़खड़ाती आवाज सुनकर रुद्र एक झटके से उसकी तरफ मुड़ा। तो जबान है मैडम के मुंह में, जहां चलनी चाहिए वहां तो चलती नहीं, लेकिन अब मेरे सामने ये बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, समझी तुम? वो गुर्राते हुए बोला। चांदनी 2 कदम पीछे हट गई। उसका सिर हल्का सा हिल गया। और एक बात और, खबरदार अगर इस कमरे से बाहर निकली तो। वो उसे धमकाता हुआ खुद कमरे से जुड़े स्टडी रूम में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं क्या करूं मेरे भगवान, मेरी मदद करो। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये दिन न देखना पड़ता। वो आंसुओं से भरी आंखों के साथ जाकर कौच पर बैठ गई। उसे बहुत जोरों से नींद आ रही थी और रुद्र ने तो उसे ढंग से सोने ही नहीं दिया था, उससे पहले ही उठा दिया था। वो तो वैसे ही नींद की कमजोर और नींद की दीवानी लड़की थी। आंसू पोंछते हुए वो कौच पर घुटनों में सिर देकर बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। न जाने से बेदर्द जिंदगी ने उसे और कितने इम्तिहान लेने बाकी थे। कुछ देर के बाद रुद्र बाहर आया तो उसे कौच पर बैठे बैठे सोते देखा। एक पल के लिए वो ठिठक गया, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल कर बिस्तर की ओर बढ़ गया और सोने के लिए लेट गया। लाइट बंद करने के बाद भी उसने एक नज़र उसे फिर से देखा। एक पल को उसका दिल हल्का सा पिघल गया। जो भी था, थी तो वो एक नाजुक सी लड़की ही, और ये बात उसे तभी समझ आ गई थी जब उसने उसे बिस्तर से बाजू से पकड़कर उठाया था। देखने में तो वो मासूम लगती है, लेकिन उसने जो चाल चली है वो बहुत गंदी है, उसने खुद को समझाया। खैर, वजह चाहे जो भी हो, मैं भी रुद्रवीर ठाकुर हूँ। जब तक सच्चाई जान नहीं लेता छोड़ूंगा नहीं। ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी कि किसी सरदार से पाला पड़ा है। उसने गहरी सांस ली और उसकी तरफ करवट लेकर लेट गया। लैंप की हल्की पीली रोशनी में वो उसे देखता रहा, जिसका सिर लुढ़क कर अब काउच के किनारे टिक गया था। शायद वो सच में नींद की बहुत दीवानी थी, और जो लोग नींद के दीवाने होते हैं उन्हें तो कांटों पर भी नींद आ ही जाती है। वो आंखें बंद करते हुए यही सोच रहा था। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। अंधेरा अभी भी जमीन को अपनी आगोश में लिए हुए था। सुबह की लाली फूटने में बस कुछ ही पल बाकी थे। दूर कहीं मंदिरों से आती आरती की आवाजें उसके कानों में पड़ने लगीं। कसमसाकर चांदनी ने करवट बदलनी चाही कि उसे अपनी गर्दन पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने घबराकर हाथ मारा तो किसी मोटी सी चीज पर उसका हाथ पड़ा। वो डर के मारे उसे झटक कर
दूर फेंकती हुई चीख उठी थी। झटके से उठकर उसने अपना दुपट्टा खुद से दूर फेंक दिया और अपनी गर्दन को बार बार छूकर देखने लगी। पीछे हटती चली गई। उसकी चीख सुनकर रुद्र ने तुरंत आंखें खोल दी और बेख्तियार उसकी ओर बढ़ा। क्या हुआ, ठीक हो तुम? वो फिक्रमंदी से उसका बाजू पकड़कर उससे पूछ रहा था। तभी चांदनी घबराकर सीधे उसके सीने से जा लगी। रुद्र एक पल को दंग रह गया। उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई। पूरा जिस्म सुन्न सा पड़ गया था। प्लीज बचाइए, पता नहीं मेरे ऊपर क्या था, वो हकलाते हुए बोली। रुद्र एकदम होश में आया और उसे धीरे से खुद से अलग कर दिया। वो अभी भी थर थर कांप रही थी। रुद्र ने लाइट ऑन की और उसकी तरफ देखा। बिना दुपट्टे के उसका नाजुक रूप देखकर वो एक पल को अपनी धड़कनें संभालता रह गया। उधर चांदनी अभी भी अपने कपड़ों को झाड़ रही थी, जैसे उसे अब भी वही एहसास हो रहा हो कि कोई चीज उस पर रेंग रही है। तुमने रात को कपड़े चेंज नहीं किए? न जाने किस एहसास के तहत वो उससे पूछता हुआ धीरे धीरे उसके करीब आया तो वो एकदम ठिठक कर रुक गई। आपसे डर लग रहा था, वो अपनी असली वजह बता गई। ओह रियली? उस वक्त डर नहीं लगा जब सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे और तुम्हारी वजह से मैं अपनी अम्मा जी की नज़रों में गिर गया। वो तंज भरे लहजे में बोला। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने जल्दी से टोका। अच्छा, फिर कैसा है? वो फिर से गुस्से में बोला। तो चांदनी डरकर 2 कदम पीछे हट गई। वो उसके सवालों का जवाब देना चाहती थी और शायद दे भी देती, क्योंकि अभी उसने हिम्मत करके बात की थी। लेकिन उसके गुस्से भरे चेहरे और लाल होती आंखों को देखकर उसका डर फिर से उस पर हावी होने लगा था। बोलती क्यों नहीं हो? सच क्यों नहीं बताया था उस समय? वो सख्ती से बोला। पहले आप नजरें नीची करें, वो घबराते हुए बोली। वट, दिमाग कहीं छोड़ कर तो नहीं आई हो? वो मजाक उड़ाते हुए बोला। आपकी लाल लाल आंखें देखकर मुझे डर लग रहा है। आप नजरें हटा लीजिए तो मैं कुछ बोल पाऊंगी, वो धीमे से बोली। आज तो अच्छी खासी जुबान चल रही है तुम्हारी। काश यही जुबान पहले चल गई होती तो आज मुझे तुमसे शादी न करनी पड़ती, वो गुस्सा दबाते हुए बोला। क्या आप मुझे तलाक दे देंगे? वो डरते डरते सिर झुकाकर पूछ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, डर और उम्मीद की मिली जुली कैफियत। रुद्रबीर ठाकुर का एक पल को जी चाहा कि कह दे हाँ, लेकिन न जाने क्यों वो ये बात कह न सका। वो उस लड़की की आंखों में जलती उम्मीद की लौ को बुझता हुआ नहीं देख पा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों चौंक गए। लेडीज ड्रेस कबर्ड में है, जाओ जल्दी से पहन लो। वो उससे हटकर दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर नौकरानी सिर झुकाए खड़ी थी। आपको और चांदनी मैडम को अम्मा जी अपने कमरे में बुला रही हैं। ठीक है, कह दो अभी आते हैं, रुद्र ने जवाब देकर दरवाजा बंद किया और खुद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बालों में कंघी करने लगा। कुछ देर के बाद दोनों अम्मा जी के सामने बैठे थे। अम्मा जी उन्हें गौर से देख रही थी। दोनों एकदम से बिल्कुल खामोश थे। रुद्र बेटा, कोई शिकवा शिकायत हो तो कह दो मुझसे, वो उनके इस सन्नाटे को देखकर बोली। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं अम्मा जी, जो होना था सो हो गया, रुद्र ने बर्दाश्त के साथ कहा। अपनी अम्मा जी पर उसे पूरा भरोसा था, लेकिन उनके इस फैसले ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया, ये दुख मुझे आखिरी सांस तक रहेगा। वो सिर उठाकर उनकी ओर देखने लगा। अम्मा जी अपनी जगह से उठी और उसके पास आकर उसके कंधों पर हाथ रखा। अम्मा जी को अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। जितना कल था उतना ही आज भी है और हमेशा रहेगा। अगर भरोसा था तो फिर आपने कल इतनी जल्दबाजी में ही शादी क्यों करवाई? वो जिंदगी में पहली बार उनसे तेज लहजे में बात कर रहा था। हाँ, मानती हूँ, खुदगर्ज हो गई थी कुछ देर के लिए। मैं चाहती थी चांदनी सुरक्षित हो जाए और उसे सुरक्षित करने का मेरे पास यही एक तरीका था। मुझ पर इल्जाम लगाकर वो उनकी बात बीच में काटते हुए बोला। नहीं रुद्र, हालात खुद ऐसे बन गए थे। आज तुम्हारे साथ चांदनी का नाम जुड़ा तो कल किसी और के साथ जुड़ जाता। फिर मैं क्या कर लेती? मैं तो बस इसका मतलब आपने और इस लड़की ने इन हालातों का फ़ायदा उठाया। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। अम्मा जी चुपचाप उसे देखती रह गईं। वो इस कदर नाराज हो जाएगा उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा न था। रुद्र, इस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ बेटा। उनके आंसुओं से भी उनके आंसुओं से भीगी आवाज़ पर रुद्र का सारा गुस्सा एकदम झाग की तरह बैठता चला गया। इससे पहले कि वो उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगती, रुद्र का दिल बुरी तरह धड़क उठा। वो उनके दोनों हाथों को थामकर उन्हें अपने होठों से लगा गया। ऐसा करके मुझे पाप का भागीदार मत बनाए अम्मा जी। फिर माफ़ कर दो अपने अम्मा जी को, वो उसका चेहरा थामते हुए बोली। अम्मा जी, मुझे अपनी इज्जत अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। जो कल यहाँ अपनी हवेली में मैं जख्मी कर चुका हूँ अपनों के ही बीच। इतनी जल्दी नहीं समझ सकता।
आप प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दें। वो भी आखिरकार मान गया तो अम्मा जी ने गहरा सांस भरकर अपने जान से प्यारे पोते को देखा। उन्हें रात भर नींद नहीं आई थी। अपने पोते का दिल दुखाकर वो किसी सूरत सुकून नहीं पा रही थी। अब उनके दिल में थोड़ा सा सुकून उतर गया था। बेटा, हालात ऐसे थे कि मैं नहीं चाहती थी कि इस बच्ची पर हमारी हवेली में और कोई जुल्म सितम हो। बस तुम्हारा नाम इसके नाम के साथ जुड़ गया। अब कोई इसकी तरफ गलत निगाह से नहीं देखेगा। बाकी इस रिश्ते का बोझ नहीं होगा तुम पर। तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हो। चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकते हो। अम्मा जी ने बड़ा दिल करते हुए रुद्र से कहा, लेकिन बस मुझसे एक वादा करो। तुम्हारी अम्मा जी रहें ना रहें, तुम चांदनी की हिफाजत करोगे, अपनी आखिरी सांस तक करोगे। वो अपने दिल की बात कहती उससे वादा ले रही थी, जबकि उनकी दूसरी शादी करने की इजाज़त देना पास खड़ी चांदनी के दिल पर बिजली बनकर गिरा था। पर वो खामोश थी। जानती थी वो अमीर लोग हैं, वो उनके बराबर की कहाँ थी, ना ही उनके स्टैंडर्ड की थी। तो वो कैसे अपना हक जताती। पर अपने आंसुओं को तो बहा सकती थी ना। पोता दादी से वादा कर रहा था, जबकि चांदनी अपने आंसू पोंछते हुए कड़वी मुस्कान से मुस्का दी। नाश्ते की टेबल पर घर के सभी लोग मौजूद थे। रुद्र भी कुर्सी खींचकर बैठ गया, लेकिन उसके पीछे खड़ी चांदनी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उनके साथ बैठ सके। किसी ने उसे अब तक इतनी अहमियत ही कहाँ दी थी कि वो उनके साथ बैठने की सोच भी पाती। सबको वहां मौजूद देखकर वो घबरा गई और अपने कदम पीछे की ओर मोड़ने लगी। कहाँ जा रही हो? रुद्र ने अचानक उसे पुकारा तो सबकी निगाहें उन दोनों पर टिक गईं। किचन में वो धीरे से बोली, क्यों? सवाल करना तो रुद्र की आदत थी। चांदनी ने घबराकर सबकी तरफ एक नज़र डाली और फिर सिर झुका लिया। जी, वो नाश्ता करने। तो ये सब क्या है? उसने टेबल की तरफ इशारा करके पूछा। रुद्र, जाने दो इसे। हमेशा नौकरों के साथ बैठकर नाश्ता किया है, इसे आदत नहीं है इन सब की, सुनंदा जी ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। रुद्र ने उन पर एक तिरछी नजर डाली। आदत नहीं है तो आदत डल जाएगी। अब ये भी सबके साथ बैठकर खाना खाया करेगी। आओ यहाँ आओ चांदनी। वो सुनंदा जी को जवाब देते हुए चांदनी चांदनी की ओर मुड़ा। वो एकदम से घबरा गई। सुना नहीं? इधर आओ, वो माथे पर बल डालकर बोला तो वो झट से उसके पास आकर खड़ी हो गई। रुद्र ने उसके लिए कुर्सी खींची और बैठने का इशारा किया। वो कांपते हुए उसके पास बैठ गई। बाकी सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। एक आम सी लड़की के लिए सरदार की इतनी इनायत देखकर सबके चेहरे बदल गए, सिवाय अम्मा जी के। वो बहुत खुश थीं। यही तो वो चाहती थीं। संध्या जी के होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। चांदनी अपने दोनों हाथ गोद में रखे बैठी थी। तभी रुद्र ने उसके सामने प्लेट रखी और उसे नाश्ता लेने का इशारा किया। उसका ये नरम अंदाज देखकर आरती अंदर ही अंदर जल उठी थी। आज जिस जगह चांदनी बैठी थी वो जगह आरती पाना चाहती थी। रुद्र बेटा, नाश्ते से फ्री होकर मेरे कमरे में आना, अनंत ठाकुर ने कहा तो रुद्र ने सिर हिला दिया। बाकी सब अपने अपने नाश्ते में लग गए। कल जो कुछ हुआ था, जिस तरह शादी हुई थी, उसे दोहराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सिर्फ अम्मा जी ही थीं जिन्होंने रुद्र को कुछ बातें सुनाई थी। बाकी किसी ने उससे कुछ नहीं कहा था, जैसे सबको उस पर पूरा यकीन था। वो रुद्र के कमरे में थी तभी आरती गुस्से से तमतमाती हुई अंदर दाखिल हुई। चांदनी जो गहरी सोच में गुम बिस्तर पर बैठी थी, उसे देखकर एकदम घबराकर खड़ी हो गई। तुम समझती क्या हो खुद को? किसी गलतफहमी में मत रहना कि शादी हो गई तो रुद्र तुम्हारा हो गया। वो आज भी मेरा है, सिर्फ मेरा, और मैं उसे तुमसे वापस छीन लूंगी। तुम 2 टके की लड़की, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि रुद्र के कमरे में रह सको। बस एक बार रुद्र को यहाँ से जाने दो, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। वो उसे धमकाती हुई वहां से बाहर चली गई। चांदनी की सांस बुरी तरह अटक गई। उसे आरती से पहले ही बहुत डर लगता था। वो फिर से थर थर कांपने लगी। तभी रुद्र अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर वो चौंक गया। क्या हुआ? वो चाहकर भी उसके साथ सख्त नहीं हो पा रहा था। चांदनी उसकी आवाज़ सुनकर और भी घबरा गई और भागकर उसके पास आ गई। प्लीज़, आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाइए। जहाँ भी जाएं मुझे अपने साथ ले जाइए। वो उसके मजबूत हाथों को अपने नाजुक हाथों में पकड़कर भीगी आवाज़ में बोली। मैंने तुमसे शादी तुम्हें सर पर चढ़ाने के लिए नहीं की है। वो नरम लेकिन ठंडे लहजे में अपने हाथ छुड़ाते हुए बोला। जानती हूँ सब मजबूरी में हुआ है, लेकिन आपने अम्मा जी से वादा किया है ना कि आप मेरी हिफाजत करेंगे। फिर आप मुझे यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? उसे यूँ लगातार बोलते देखकर रुद्र हैरान रह गया। यहाँ कौन सा खतरा है तुम्हें? वो तंज कसते हुए बोला, जिस पर वो एकदम से चुप हो गई। आप प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाइए। मैं सच में वादा करती हूँ आपको तंग नहीं करूँगी। आपके सारे काम भी कर दिया करूँगी। आपकी नज़रों के सामने भी नहीं आऊँगी।
बस जहाँ आप कहेंगे बस आप जहाँ रहेंगे मुझे भी वहीं थोड़ी सी जगह दे दीजिए। उसकी बातें सुनकर रुद्र अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। लेकिन मैं तो दूसरी शादी के बारे में सोच रहा हूँ और दूसरी बीवी को ही अपने साथ रखूंगा। क्या तुम मेरे साथ मेरी बीवी को भी बर्दाश्त कर लोगी? वो जैसे उसे परख रहा था। चांदनी ने उसकी बात सुनी। एक पल को उसकी आंखों में दर्द उभरा, लेकिन फिर उसने हल्की सी मुस्कान लाकर कहा, मैं आपकी नौकरानी बनकर रह लूंगी, आपकी और आपकी बीबी की सेवा भी कर लिया करूंगी, लेकिन बस मुझे यहाँ मत छोड़िए। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। उसे अभी तक वो दिन याद था जब उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसके दोनों हाथ बुरी तरह से जला दिए गए थे। जख्म तो भर गए थे लेकिन निशान अभी भी बाकी थे। इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे कबाब में हड्डी बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गया। शायद वो हवेली से जाने की तैयारी कर रहा था। चांदनी को ऐसा लगा जैसे हवा में ऑक्सीजन कम हो गई हो। वो घुटन महसूस करने लगी। रुद्र तैयार होकर बाहर आया। अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कते हुए वो आईने में खुद को देख रहा था, लेकिन नजरें थीं कि बार बार चांदनी के चेहरे पर जा रही थीं। उसका मुरझाया हुआ चेहरा और आंखों में छिपा डर रुद्र समझ नहीं पा रहा था। कोई परेशानी है तुम्हें? वो पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन खुद को रोक भी नहीं पाया। उसके करीब जाकर वो उसे बड़े ही गौर से देखने लगा। वो सिर नामे हिलाने लगी, लेकिन उसकी आंखों के कोरों में पानी भरा देखकर रुद्र एक पल के लिए ठिठक गया। हवेली में कोई कुछ कहता है तुम्हें? अचानक उसे अम्मा जी की बातें याद आईं और उसे एहसास हुआ कि जरूर कुछ बात है। चांदनी फिर से सिर झुकाकर खामोश हो गई। जानती थी ये इंसान उसे अपने साथ तो लेकर जाएगा नहीं, और फिर अगर ऐसे में उसने शिकायत कर दी तो वो यहाँ कुछ सख्त कदम उठाकर चला जाएगा और उसके बाद वो अकेली यहीं रह जाएगी, जहाँ उसके साथ फिर वही बुरा सलूक होगा। सहना तो उसे आता ही था। अच्छा, वो पलट गया और अपनी चीज़ें फिर से समेटने लगा। मैं कुछ दिन तक फार्म हाउस में रहूंगा, तुम ये कमरा इस्तेमाल करना, चाहो तो बिस्तर पर सो जाना। वो उसका चेहरा देखकर बोला, जैसे उसे किसी बात का खास एहसास ही नहीं था। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अम्मा जी से कह देना। आप कब वापस आएंगे? वो उसके सवाल के जवाब में अपना सवाल पूछ बैठी। शायद कुछ दिन या कुछ महीने। प्लीज़ इतना लेट मत आना। वो फिर से उसके सामने आते हुए बेबसी से बोली। क्या तुम्हें कोई डर है? इस बार वो थोड़ा गंभीर हो गया। नहीं, मैं तो किसी से नहीं डरती। वो एकदम से घबरा कर बोली। हाँ, वो तो मैंने सुबह देख लिया था। एक कॉकरोच से ही डर गई थी आप। वो हल्का सा मजाक करता हुआ बोला। चांदनी को सुबह का वो पल याद आ गया। आप नहीं जानते, जब वो रेंगता है ना तो पूरे जिस्म में सिहरन दौड़ जाती है, जैसे उसके पैरों में कांटे चुभ रहे हों। वो धीरे धीरे वो धीरे धीरे अपने डर की वजह बता रही थी। सिर्फ कॉकरोच से डरती हो या किसी और से भी? उसके सवाल पर चांदनी कुछ बोलते बोलते रुक गई, जैसे आरती का ख्याल आते ही उसकी आवाज़ फिर से कहीं खो गई थी, गुम हो गई थी। लेकिन रुद्र उसके खामोश जवाब को समझ गया। डरना नहीं है किसी से। अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम मेरी बीवी हो और इसी हैसियत से यहाँ रहोगी। वो उसे याद दिलाते हुए बोला। लेकिन आप तो मुझे बीवी मानते ही नहीं। उसके जाते कदम रुक गए। उसकी बात ने उन्हें एक पल के लिए बांध लिया था। वो पलटा, उसके करीब आया और उसके नाजुक लबों को अपने लबों की पकड़ में लेता उसे एक पल में ही याद करवा गया कि वो उसकी क्या लगती है। बुरी तरह उसके होठों को लाल करता वो पीछे हटा था। चांदनी तो पत्थर बनी आंखों की पुतलियां फैला से देखती रह गई कि तभी रुद्र उसके बेहद करीब आया। उसने झुककर उसकी नाक में पहने छोटे से नथ पर अपने होंठ रख दिए और फिर धीरे से पीछे हट गया। उसके इस अचानक स्पर्श ने चांदनी के चेहरे पर एक पल में कई रंग बिखेर दिए थे। उसका गुलाबी पड़ता चेहरा देखकर रुद्र भी एक पल को ठिठक गया। उम्र क्या है तुम्हारी? वो उसके बहुत पास खड़ा होकर पूछ रहा था। जी 19 साल। वो सिर झुकाकर बोली। काफी छोटी हो, उसने हल्के से कहा, फिर जैसे खुद को संभालते हुए बोला। खैर, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। वो इस बार पहले से कहीं ज्यादा नरमी से कहकर चला गया और जाते जाते उसकी खुशबू चांदनी की सांसों में उतर गई और उसे एक अजीब सा नया एहसास दे गई। रुद्र को एक पंचायत में जाना था, फिर कुछ जमीनों के मामले देखने थे। इसी में उसका पूरा दिन निकल गया था। रात को वो अपने फार्म हाउस जाने के लिए गाड़ी में बैठा। सरदार जी, हवेली या फार्म हाउस? ड्राइवर ने हमेशा की तरह पूछा। हवेली चलो। न जाने कैसे उसके होठों से फार्म हाउस की जगह हवेली निकल गया। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा चुका था, लेकिन रुद्र खुद अपनी बात पर अब हैरान बैठा था। वो तो फार्म हाउस जाने वाला था, पर शायद वो ये नहीं समझ पाया कि अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा वजूद जुड़ चुका था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था।
वो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो उसकी पत्नी थी, उसके वजूद का हिस्सा। और शायद उसी एहसास ने उसे अनजाने में वापस हवेली की तरफ मोड़ दिया था। गाड़ी हवेली के पोर्च में दाखिल हुई। रुद्र गाड़ी से उतरकर अंदर की ओर बढ़ा, लेकिन अंदर का मंजर देखकर वो एकदम से दंग रह गया। आरती ने जैसे एक तूफान मचा रखा था। अम्मा जी सोफे पर सिर पकड़कर बैठी थी और चांदनी हाथ जोड़कर आरती के सामने खड़ी थी। बताओ मुझे, कहाँ है मेरा डायमंड सेट? किस आशिक को दिया है? बताती हो या आज फिर उसी दिन की तरह तुम्हारे हाथ जला दूं? आरती गुस्से से चीख रही थी। ये सब क्या हो रहा है? अचानक रुद्र की गूंजती आवाज ने वहां मौजूद सबको बुरी तरह चौंका दिया। आरती के हाथ से चांदनी की कलाई छूटी और चांदनी भागकर सीधे रुद्र के सीने से जा लगी। सबके सामने उसे यूं रुद्र से लिपटता देखकर आरती के दिल में जलन की आग भड़क उठी। मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, चांदनी मुश्किल से बोल पाई। रुद्र ने गुस्से से भरी नजर आरती पर डाली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाने की? उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि उससे लिपटी चांदनी भी एक पल को सिहर गई। आरती की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे कुछ बोल सके। सुनंदा जी भी बहन की हरकत से परेशान थी। पहले की बात और थी, लेकिन अब चांदनी रुद्र की बीबी थी, उस पर हाथ उठाना अब इतना आसान नहीं था। वहीं संध्या जी ने राहत की सांस ली और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि रुद्र सही वक्त पर लौट आया था, वरना आरती किसी के काबू में नहीं आ रही थी। सबके मना करने के बावजूद आरती चांदनी को छोड़ ही नहीं रही थी। बहुत कुछ सुनाने के बाद भी वो अब उसे फिर से जलाने को तैयार थी। रुद्र, इसने मेरा डायमंड सेट चुराया है, वो चिल्लाई। रुद्र भाई बोलो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। लेकिन इसने मेरा हार चुराया, आरती फिर बोली। शट अप। रुद्र की दहाड़ इतनी तेज थी कि सब खामोश हो गए। कौन सा डायमंड सेट? हाँ, वो गुस्से और तिरस्कार से बोला। आरती एकदम चुप खड़ी रह गई। आइंदा अगर इस तरह का कोई भी इल्जाम लगाया तो सख्त सजा दूंगा। हो सकता है घर से ही निकाल दूं। अभी जो इसे अपना घर समझ कर रह रही हो ना, पाँव रखने की भी जगह नहीं दूंगा। चाची जी ले जाइए अपनी बहन को यहाँ से, वरना मैं खुद लेकर जाऊंगा और घर के बाहर छोड़ कर आऊंगा। उसकी आवाज में इतना रौब था कि सब सिहर गए थे और एकदम खामोश हो गए। रुद्र, तुम गुस्सा मत हो, सुनंदा घबराकर बोली, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और हाँ, आइंदा मेरी बीबी से दूर रहना। इसके खिलाफ एक शब्द भी सुना तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? वो अपने सारे संस्कार भूलकर गुस्से में चीखा। सुनंदा जी आरती को जबरदस्ती खींचते हुए वहां से ले गईं। अच्छा हुआ रुद्र तुम आ गए, वरना ये आरती तो। अम्मा जी ने राहत की सांस ली। रुद्र को दुख हुआ, आपने रोका क्यों नहीं? वो किसी की नहीं सुनती। उसे सुनंदा और विजय दोनों की शय मिली हुई है, इसीलिए वो हमेशा अपनी मनमानी करती है। अम्मा जी ने गहरी सांस भरते हुए कहा। तभी पीछे खड़ी चांदनी के मुंह से अचानक निकल गया, कल आरती ने ही मुझे जबरदस्ती आपके कमरे में भेजा था और फिर बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था। मैं सच में निर्दोष हूँ। उसकी आवाज़ धीरे धीरे कांपने लगी। और आप हैं कि कल रात से मुझे ही कसूरवार ठहराए जा रहे हैं। कितना डांटा है रात से आपने मुझे। रुद्र का साथ क्या मिला कि धीरे धीरे उसकी जुबान खुलने लगी थी। रुद्र हैरानी से उसे देख रहा था, फिर अपनी अम्मा जी की ओर देखकर बोला, इसकी अपनी जुबान है ये? रुद्र की बात सुनकर पहले तो वो हैरान हुई, फिर संध्या जी और अम्मा जी दोनों हंस पड़ी। उन्हें हंसता देखकर चांदनी को एहसास हुआ कि वो अब भी रुद्र के सीने से लगी खड़ी है। जैसे ही वो उससे लगी, उसका सारा डर खत्म हो गया था और आज भी वही हुआ था। उसकी जुबान खुल गई थी। शर्म से लाल होकर उसने अपना चेहरा वापस रुद्र के सीने में छुपा लिया। अम्मा जी और संध्या जी मुस्कुराते हुए वहां से चली गईं। लगभग 2 महीने के बाद। चांदनी, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? रुद्र बिस्तर पर आधा लेटा हुआ था और उसका सिर अपने सीने पर रखे उससे पूछ रहा था। अब दोनों एक दूसरे को दिल से स्वीकार कर चुके थे और रुद्र उसे अपने फार्म हाउस पर ले आया था, जहां वो पिछले 15 दिनों से उसके साथ थी। रुद्र की मोहब्बत और उसके स्पर्श ने चांदनी को पूरी तरह बदल दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अब उसे आगे पढ़ाने का भी इरादा रखता था, क्योंकि चांदनी को पढ़ने का बहुत शौक था। मेरा पूरा नाम चांदनी रुद्रवीर ठाकुर है, वो सिर उठाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली। यह आत्मविश्वास भी उसे रुद्र का ही दिया हुआ था, वरना जिस तरह वो पहले सहमी हुई रहती थी, दोबारा इतनी मजबूती से जी पाना उसके लिए आसान नहीं था। उसे रुद्र जैसा हमसफर मिला, इसके लिए वो हर रोज भगवान का धन्यवाद करती थी। मुझे तुम्हारा नाम बहुत प्यारा लगता है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं? वो हल्के से इतराई। यह भी अब बताना पड़ेगा? वो उसका सिर तकिए पर रखते हुए उसके करीब झुका। नहीं, अब समझ आ गया। वो हंसते हुए उसके सीने पर हल्के से हाथ रखते हुए बोली।
पर मुझे ये रोज बताना है। हर दिन तुम्हारे बेहद करीब आकर तुम्हारे नरम एहसास को महसूस करना है, ताकि मुझे सुकून मिले कि मेरी जिंदगी में सिर्फ चांदनी है और मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। उसने उसके गालों को अपनी बियर्ड से हल्के हल्के छूते हुए कहा, जिससे कि गुदगुदी होने पर वो जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसके हंसते खिलखिलाते गुलाबी होठों को रुद्र एक पल में ही अपने दांतों में दबाकर उसकी हंसी को ब्रेक लगा गया। और चांदनी जानती थी अब जब उसने मन बना लिया है तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और चांदनी कौन सा उसे रोकना चाहती थी। वो खुद उसकी बाहों में पिघलने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। वो बड़ी शिद्दत और जुनूनी अंदाज में उसके नरम नाजुक वजूद में समाता चला गया। और चांदनी ने बड़े ही मदहोश अंदाज में आंखें बंद करते हुए रुद्र के दिए हुए इस सुकून को महसूस किया था। होठों का कोना कुचलते हुए वो खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस कर रही थी। एक अजीब सा नशा होता था रुद्र के करीब आने पर, जो चांदनी की नस नस में समा जाता था। और रुद्र भी उसके मक्खन वजूद की गहराइयों में सफ़र करते हुए खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो उसके लिए सांसों से भी ज़्यादा जरूरी हो चुकी थी। ऑक्सीजन की तरह उसकी ज़िंदगी में अहमियत रखने लगी थी। रुद्र खुद भी समझ नहीं पाया था कि वो कब उसका दीवाना बन गया। शायद पहली ही रात। और अब तो चांदनी में भी काफ़ी बदलाव आ चुका था। वो अब डरकर सिमटने वाली लड़की नहीं रही थी, बल्कि हिम्मत से बात करने लगी थी। रुद्र ने उसे अपने प्यार के रंग में पूरी तरह रंग लिया था। दोनों को इस तरह आगे बढ़ते देखकर अम्मा जी की खुशी भी दुगनी हो गई थी। वो हर वक्त उठते बैठते उनकी खुशियों की दुआएं करती रहती थीं। और इस तरह बड़ों के आशीर्वाद के साए में अब उनकी ज़िंदगी में प्यार की रोशनी सच में भर गई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।